स्किन के प्लेटफॉर्म पर। जयंतोदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जूम पर जो हम मीटिंग कर रहे हैं, ये खास तौर पर हम अपने आर्टिस्टों के लिए, लिटिल सिस्टम के कलाकारों के लिए ही कर रहे हैं, जो कि हमारे आर्काइव में रहेगा। दरअसल इस लॉकडाउन में आपसे और हमसे ज्यादा अच्छा कौन समझेगा, हम लोग भोग रहे हैं, मंच को तरस रहे हैं, तरह तरह के नकारात्मक ख्याल आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि आप और हम तो किसी तरह से अपने आप को हम लोग कंट्रोल करेंगे, संभालेंगे, लेकिन इन युवा लोगों को संभालने की ज्यादा जरूरत है। और इसलिए हमने ये क्लासेस यहाँ पे शुरू करवाई कि आप लोगों को सुनेंगे, नई बातों से रूबरू होंगे, या हो सकता हो कि हम सबकी बातें एक ही हो, लेकिन वो अलग अलग शख्सियतों से जब सुनेंगे तो वो उसमें और मजबूती आएगी। इसलिए और हम आपका हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमारे कलाकारों के साथ बातचीत करना आपने स्वीकार किया। मैं आप सबसे जयंतो दा के बारे में बताना चाहती हूँ कि जयंतो दा थिएटर डायरेक्टर हैं, पेंटर हैं, एक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, सीनिक डिजाइनर हैं। मतलब कि फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में, एडवर्टाइजमेंट में उनके आर्ट डायरेक्टर हैं। वो पूरे सीन को डिजाइन करते हैं। इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद बैचलर ऑफ जर्नलिज्म में पास करने के बाद फिर इन्होंने फाइन आर्ट्स और अप्लाइड आर्ट्स में इन्होंने डिप्लोमा किया भोपाल से। 73 में इनके रंगमंच की यात्रा की शुरुआत हुई और 12 सालों तक ये भोपाल रंग मंडल भारत भवन से जुड़े रहे। और जितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स, हम तो तरस गए, लेकिन जयंतो दा इतने बड़े डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया, जिनमें से मैं कुछ नाम बताना चाहती हूँ। तनवीर, पीवी कारन, ये जैसे नाम हैं, फ्रिट्ज बेनिविट्स, रतन श्याम, इन लोगों के साथ काम बंसी करना, कौलदा और राजेंद्र गुप्ता, जॉन मुंसलवे, अलकनंदन, मतलब कि एक बहुत बड़ी लिस्ट है। इसके साथ ही साथ इन्होंने फिल्मों में ये फिल्मों के आर्ट डायरेक्टर रहे हैं। और फिल्मों के नाम आप लोग लिस्ट में गूगल में आप देखेंगे, राजनीति, आरक्षण और नई से नई, पुराने से पुरानी, इतनी फिल्मों के आर्ट डायरेक्टर है। आपके जितने टीवी चैनल्स है, सारे टीवी चैनल्स के सेट डिजाइनर आप हैं, सारे, लगभग सारे, सोनी, जी, जितने नाम लाइव वो की जितना आप नाम जानते हैं, मैं तो सारे टीवी चैनल्स के नाम भी नहीं जानते, सारे के सारे, कितने सारे प्रोडक्ट की जो वो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उनके आप सिनिक डिजाइनर आर्ट डायरेक्टर हैं। तो इनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि मुझे कम से कम 2 घंटे चाहिए इनके बारे में पूरा डिटेल में बताने के लिए। हम बहुत खुश हैं जयंतो दा कि आज आप हमारे आर्टिस्टों के साथ हमारे बीच में हैं। और मुझे यकीन है, भरोसा है कि हमारे आर्टिस्ट आज आपसे बहुत ज्यादा समृद्ध होंगे आपको सुनकर। तो ये आप लोगों ने सुन लिया, जैसा कि जयंतो देशमुख साहब का एक तवील सफर है और बहुत बड़ा तजुर्बा है इनका थिएटर में, फिल्म में और टीवी सीरियल्स और दूसरी जगहों पर भी। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये सेशन लिटिल थिएस्पियन के एक्टर्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो मैं अब जयंतो देशमुख साहब के हवाले ये ऑनलाइन मंच कर रहा हूँ कि वो अपनी बात हमारे कलाकार के साथ साझा करें, उनके साथ शेयर करें कि थिएटर या दूसरे लाइट आर्ट जो मीडियम है, परफॉर्मिंग आर्ट, आपके अनुभव से समृद्ध होना चाहते हैं। और ये ऑनलाइन मंच देशमुख साहब के हवाले। दोस्तों हेलो, नमस्कार, सलाम। बहुत लंबा परिचय दे दिया उमा जी ने। इतना बड़ा काम ठीक है, लंबा तो किया ही नहीं, छुट्टी में किया। अब आप करते रहते तो होते रहता है वाली बात है। आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात। हाँ, और जितनी लगन से करते रहेंगे तो मुझे लगता है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे पान की दुकान हो, वो तीनों अच्छी चलेगी। सबसे पहले लगन चाहिए किसी भी चीज के लिए, चाहे वो थिएटर हो, चाहे कोई भी चीज हो। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बर्टोल्ट ब्रेख्ट एक नाटककार हुए जर्मनी के,
उन्होंने अभिनेताओं पे एक कविता लिखी, एक अभिनेता को कैसा होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। वो अच्छी कविता है, तो मैं कविता से शुरू करता हूँ। उस कविता में एक अभिनेता के लिए क्या क्या चीजें होना चाहिए ये उन्होंने लिखा है, और एक अभिनेता किस तरह से अभिनेता बनता है उसमें छुपा हुआ निर्देशक भी है। तो इसलिए मैं सबसे पहले ये कविता मैं आपके सामने सुनाता हूँ। और बर्टोल्ड ब्रेक्ट बहुत बड़े नाटककार रहे हैं, और उनका कॉकेशियन चौक सर्किल, गैलीलियो, बहुत सारे नाटक हैं, आप गूगल पे सर्च करिए। हाँ, थ्री पेनी ओपेरा, है ना। तो मैं वो कविता पहले आपके सामने पढ़ता हूँ। तुम अभिनेता दक्ष बनो अवलोकन में, तुम अभिनेता दक्ष बनो अवलोकन में, दूसरी सभी कलाओं के पहले। बेमानी है तुम कैसे दिखते हो, बेमानी है तुम कैसे दिखते हो, लेकिन तत्व उसी में है जो तुमने देखा और दिखा सकते हो। बेमानी है तुम कैसे दिखते हो, लेकिन तत्व उसी में है जो तुमने देखा और दिखा सकते हो। सार उसी में है जो तुम्हारा प्रेक्षण है, सार उसी में है जो तुम्हारा प्रेक्षण है। लोग उन्हें देखेंगे यह देखने के लिए कि तुमने कितना अच्छा देखा, लोग तुम्हें देखेंगे यह देखने के लिए कि तुमने कितना अच्छा देखा। अतः तुम्हारी शिक्षा का प्रारंभ जीवंत मानव में हो, तुम्हारा पहला विद्यालय हो, तुम्हारा कर्मक्षेत्र, तुम्हारा घर, तुम्हारा शहर, तुम्हारा कोना, सड़कें, भूगर्भ रेलें, दुकानें, परखो हर एक को, अजनबी हो या वह परिचित हो, लेकिन परिचित को जो अजनबी हो बिल्कुल। हर एक को परखो, हर एक को, अजनबी को, वो या वह परिचित हो, लेकिन परिचित को जो अजनबी हो बिल्कुल। प्रेक्षण के लिए सीखना होगा तुलनात्मक विवेचन, तुलना करने के लिए प्रेक्षण आवश्यक है। प्रेक्षण से ज्ञान उपजता है, दूसरी तरफ ज्ञान आवश्यक है प्रेक्षण हेतु, और वह कम परख पाता है जिसमें ज्ञान का अभाव है, वह कम परख पाता है जिसमें ज्ञान का अभाव है। उसका उपयोग कैसे हो जो अवलोकन किया है। माली सेब के पेड़ को किसी राहगीर से ज्यादा पैनी दृष्टि से परखता है, माली सेब के पेड़ को किसी राहगीर से ज्यादा पैनी दृष्टि से परखता है, पर कोई देख नहीं पाता मनुष्य को जब तक वो नहीं जानता। मनुष्य का भाग्य मनुष्य ही है। ये ब्रेख्त की कविता है जी दादा। हाँ, और उन्होंने अभिनेता पर ये कविता लिखी है। तो इससे बहुत सारी चीजें सीधी सीधी सरल सरल समझ में आती है। जनरली क्या है, अभी यदि हम हिंदी पट्टी की बात करें तो जो अभी आए अभिनेता हैं या जो अभी थिएटर शुरू करते हैं या जिन्होंने 1 महीना थिएटर किया या 2 महीना थिएटर शुरू है, उनके भीतर कहीं अंदर एक दूसरी तरह की भावना होती है जो एक स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि व्यावसायिक वर्ल्ड हिंदी सिनेमा का या टेलीविजन का है, तो उनको लगता है कि एक बहुत सरल रास्ता है जहां से आप सिनेमा में जा सकते हैं और थोड़ा कुछ ज्ञान भी आपको मिल जाएगा। तो मेरा कोई ये विरोध नहीं है कि कोई सिनेमा में ना जाए या टेलीविजन में ना जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं बिल्कुल विरोध नहीं करता इस बात का, क्योंकि मैं उससे कमाता हूँ और थिएटर करता हूँ। और मेरा ये कहना है कि एक अभिनेता के लिए जो जो चीजें हैं उसको सीखने के लिए आपको थिएटर में कम से कम बहुत ही कम तो 2 या 3 साल रुकना ही पड़ेगा। 2 या 3 साल आप नहीं रुकेंगे तो आप सिनेमा भी नहीं कर पाएंगे। ये मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। इसलिए अभिनेता में यदि हम जाए, अभिनेता की बात करें, हम खास तौर से हिंदी पट्टी की अभिनेता की बात करें, तो हमने अपने शरीर को देखा ही नहीं बेसिकली, बहुत बुनियादी रूप से
क्योंकि क्या होता है, एक डायरेक्टर आता है, एक डायरेक्टर एक अपनी स्क्रिप्ट लेके आता है, उसके दिमाग में स्क्रिप्ट का खाका होता है, वो इस तरह से करेगा, उसको सेट इस तरह से बनाएगा, लाइटिंग इस तरह से होगी, म्यूजिक इस तरह का होगा, एक्टर्स इस तरह से होंगे, और फिर वो अपने अवेलेबल एक्टर्स जो होते हैं, जो आपके पास लोग होते हैं, उसमें से वो बेस्ट चुन लेता है कि शाहजहां का रोल ये करेगा और तुगलक का रोल ये करेगा या नटसम्राट का रोल ये करेगा, उसमें से वो बेस्ट चुनता है। एक निर्देशक की नजर से वो बहुत बेस्ट चुनता है, पर एक अभिनेता की नजर से निर्देशक जिसने चुना है आपको, तो आप उस चरित्र के लिए क्या तैयारी करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपकी तैयारी होना चाहिए और बाद में चरित्र की तैयारी होना चाहिए। हमारी बुनियादी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम चरित्र की तैयारी करने लग जाते हैं। हम जैसी स्क्रिप्ट मिलती है, रीडिंग होती है, तुरंत याद करने लग जाते हैं। तो हम अपने आप को ढालते ही नहीं है, क्योंकि हमको अपने आप के बारे में बेसिकली मालूम ही नहीं। हम यदि यूं कहें तो एक्टर्स बोले अच्छा बल्ले शल्ले बना लेते हैं, डंबल्स फंबल्स उठा लेते हैं, तो वो तो ठीक है यार, ये तो शरीर बन गया, इधर का क्या होगा, इस खोपड़ी का क्या होगा? यहीं से तो सब कुछ बनता है, सब निखरता है, सब कुछ शरीर में आता है। उसका उसका ज्ञान नहीं होता है, और आप ये डंबल शंबल बना के सलमान खान बनने लग जाते हैं। तो सलमान खान हजारों में एक होता है, ये सदा याद रखिए। हर कोई सलमान खान नहीं है, हर के बाद डंबल संबल बहुत है इस शहर में। तो मेरी बातचीत की शुरुआत में इस बात से करना चाहता हूँ कि एक अभिनेता, वो चाहे किसी भी भाषा में काम करता हो, तो सबसे पहले वो अपने शरीर को परख ले, शरीर को जान ले कि उसका शरीर कैसा है, उसके कंधे कैसे हैं, उसका चेहरा गोल है, चौड़ा है, चौकोर है, हाइट क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसके बाद उसके नाक कैसी दिखती है, उसकी आंख कैसे दिखती है, वो रोता है तो कैसे दिखता है, वो हंसता है तो कैसे दिखता है, वो प्रोफाइल में कैसे दिखता है, वो चलता है तो कैसे चलता है, वो बैठता है तो कैसे बैठता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, हमारे जीवन की बात है, हम रोज के जीवन में ये करते हैं। यदि मैं ये कहूँ कि अचानक आपसे कहूँ कि आप अपने घर में जब पानी लेने गए हैं, तो थोड़े एक दूसरे तरीके से चले जाइए, जैसे रोज जाते हैं वैसे न जाके थोड़ा दूसरा तरीके से चले जाए, तो अचानक आप भड़बड़ा जाएंगे, आप सोचेंगे अब मैं कौन सा तरीका अपनाऊं, तो फिर वो तरीका फिर एक आपको बोलना पड़ेगा, तुम शाहजहां की तरह पानी लेने जाओ, फिर वो डायरेक्टर बोलता है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप इक्विप्ड हैं अपने शरीर के लेवल पे, वो सबसे पहला काम है, वो बहुत जरूरी है। दूसरा आपकी आवाज, दो चीज है एक अभिनेता के पास, उस दोनों चीज से ही वो एक चरित्र को निभा सकता है, एक चरित्र को बना सकता है। बाकी चीजें जुड़ जाएंगी, क्या जुड़ जाएंगी, संगीत आपको आता है कि नहीं आता, मत ना आए आपको गाना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता गाना, मैंने रंगमंडल के बहुत नाटक किए और सब में गाया है गाना, पर मुझे संगीत नहीं आता है। मेरे को उतना आता है जितना नाटक के लिए चाहिए, नहीं तो मैं संगीतकार होता था या मैं गायक होता था, मैं कुमार गंधर्व होता, तो वो नहीं हूं मैं, तो मैं एक थिएटर का एक्टर हूँ। तो थिएटर के एक्टर के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले शरीर और उसका आवाज, और तीसरी चीज जो कारण जी कहा करते थे, बीवी कारण हमारे गुरु हैं, बाबा हम उनको कहते हैं, वो कहते हैं वो बीमार पड़ ही नहीं सकता एक्टर। एक्टर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बीमार पड़ ही नहीं सकता, वो लोग जिस प्रोफेशन में है या जिस चीज में, क्योंकि उसका शरीर स्वस्थ है तो बीमार कैसे पड़ेगा, उसकी आवाज अच्छी है तो वो बीमार कैसे पड़ेगा। तो उनका सबसे पहले ये होता था कि कुछ भी हो, एक तो बीमार नहीं पड़ोगे और स्वस्थ रहोगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो चीज मुझे लगती है एक्टर के लिए, कि एक सबसे पहले शरीर और दूसरा उसका साउंड, उसकी आवाज, सकती कभी उसकी आवाज, उसके लिए एक्सरसाइज है। मैं उन सब चीजों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको, पुस्तकों में मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा कि हाथ को कैसे हिलाएं, पाँव को कैसे हिलाएं, दौड़ें कि पैदल चलें कि उछलें, क्या करें। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आपका शरीर बहुत करेक्ट होना चाहिए, आपका साउंड करेक्ट होना, आपकी आवाज करेक्ट होना चाहिए, वो 500 लोगों तक चली जानी चाहिए बिना माइक के। तो आपका थ्रोट करेक्ट होना चाहिए, आप इतनी जोर की कई लोग तो चिल्ला देते हैं और गला बैठ जाता है, फिर शो के दिन गला बैठा रहता है, अरे उमा जी आपने जोर की बोलने को बोल दिया, अब मैं बोल दिया, अब गला बैठ गया, अब शो के दिन वो गोलियां खा रहा है, कुछ कर रहा है। तो आप यदि आपका वो एक्सरसाइज हो आपके गले का, तो आप कभी भी इस तरह की बाधाओं में, इस तरह के प्रॉब्लम में
कभी नहीं फंसेंगे। ये दो मेरे लिए, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक अभिनेता के लिए बहुत जरूरी। तीसरी बात आई जो मैंने आपसे कह दी कि बीमार नहीं हो सकता। फिर उसके बाद बात आती है कि आपका बेसिकली देखना, समझना, जांचना, देखने में भी देखना, सुनने में भी सुनना। आप अपने आप को सुन पाते हैं कि नहीं? हमारी दिक्कत क्या है, हम अपने आप को ही नहीं सुन पाते हैं, हम अपने आप को ही नहीं देख पाते हैं। तो हम अपने आप को जब नहीं देखेंगे, अपने आप को नहीं सुनेंगे, तो हम कैसे दूसरे आदमी को सुनाएंगे? तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे को बोलते हुए मैं अपने आप को सुन भी पा रहा हूँ कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यूं मैं कहूँ कि जब आप अपने घर से निकलते हैं कभी भी, कहीं भी जाने के लिए, अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए, पान ठेले पे, नौकरी पे, तो जब आप घर से निकल के जहां भी जाते हैं, इसके बीच में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि उसका ऑब्जर्वेशन। यदि मैं आपसे यूं कहूं कि आप अपने परिवार के जितने लोग हैं, माँ, बाप, बहन, बेटा, बेटी, पत्नी, इन सबको जानते हैं, तो आप कह तो जरूर देंगे मैं जानता हूं, पर आप नहीं जानते हैं। बेसिकली आप कह जरूर देंगे हाँ जी मेरी पत्नी, मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? नहीं, मैं जिस जानने की बात कर रहा हूं, इसलिए आप अपने घर में यदि माँ है, पिता है, दो बहनें हैं, पत्नी है और एक बच्चा है, तो आप इन चारों पांचों लोगों से अलग बिहेव करते हैं। तो आप अपने आप में घर में ही 5 कैरेक्टर है, 5 चरित्र आपके घर में ही है। आप अपने बिहेव से ही 5 चरित्र निभाते हैं। बेटी से अलग तरह से बात करते हैं, पत्नी से अलग तरह से बात करते हैं, माँ से अलग तरह से बात करते हैं, पिता से अलग तरह से बात करते हैं, और कोई एक कुरियर वाला आता है तो उससे अलग तरह से बात करते हैं। तो यदि इसको ऑब्जर्व कर लें, इसको आप समझ लें, तो अपने आप में आपकी घर घर जो है वो अपने आप में आपके एक विचारों की, ऑब्जर्वेशन की, आपके शरीर की, आपकी आवाज की पाठशाला है। बेसिकली हम उन सब चीजों को जानते हुए भी नहीं जानते। मतलब मैं सिर्फ आगाह कर रहा हूं आपको कि आप यदि इस तरह से सोचने लग जाए। मैं अपनी बिटिया से जब बात करता हूं तो मैं ए साक्षी ऐसे बोलता हूँ, वाइफ से बात कर गीता यहाँ आना, पिताजी से बात करूंगा तो दादा ऐसे करके बात करूँ, आई, और कोई अरे कोरियर वाला आया है, पिच भी हो गया, वॉल्यूम भी हो गया, डिस्टेंस भी हो गया। अभी देखिए कितनी चीज इस अपने एक परिवार में रहते हुए निकल जाती है। यदि आपकी पत्नी खाना बना रही है, अरे गीता पानी ले आना, भाव, वॉल्यूम, पिच, अरे मैंने तुमसे कहा था बैंक के पैसे भरो, तुमने भरा नहीं, बदल गई बात, पिच बदल गया, वॉल्यूम बदल गया, स्पीड बदल गई। तो आप यदि यूं देख लें, यूं समझ लें। बाकी देखिए तकनीकी बहुत सारी चीजें हैं, वो आप गूगल में पढ़ते रहिए, दुनिया में पुस्तकें हैं पढ़ने के लिए। पर मैं ये मेरा जो मानना है और मेरा जो एक्सपीरियंस है काम करने का, मुझे लगता है ये तो यही है, कहीं मेरे को दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। यदि मैं इसको बहुत कॉन्सेंट्रेट करके समझने लग जाऊं तो आप देखिए आपका हर चीज करेक्टली हो जाएगा। आपको किसी भी नाटक में यदि कह देंगे कि बाप का रोल करना है और बाप की एज इतनी है, आप उस एज से उस कैरेक्टर को बनाने लग जाएंगे। कहीं आपको बेटी का रोल करना है तो आप एसोसिएट करके, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने परिवार को ऑब्जर्व कीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि शरीर, साउंड, बीमार न होना, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन आप पढ़िए जरूर, मैं पढ़ने को मना नहीं कर रहा हूं, पर ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ा पढ़ना है। बेसिकली सबसे बड़ा पढ़ना ऑब्जर्वेशन है। साइकोलॉजी, यदि यदि आप मनुष्य की साइकोलॉजी नहीं जानते तो आप अभिनय नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते। एक निदेशक कैसे चुन लेता है, एक निदेशक कैसे चुना, यदि आप लोगों ने मेरा नाटक नट सम्राट देखा होगा तो आलोक चटर्जी को मैंने चुना है, मैंने तय किया कि आलोक चटर्जी ये रोल करेंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, उनके चलने का तरीका लगता है, उनका बोलने का तरीका लगता है। तो एक एक कैरेक्टर की साइकोलॉजी होती है, तो वो साइकोलॉजी कैसे आपको मालूम हो, उस कैरेक्टर के उसमें लिखा होता है कि ये इतने साल का है, इसका स्तर इतना है, ये बैंक में काम करता है, ये सब आपको डायरेक्टर भी बताएगा, स्क्रिप्ट में भी बहुत सारी चीजें होती है।
स्क्रिप्ट के और डायरेक्टर के बताने के अलावा, मैं जो बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल अलावा की बात कर रहा हूँ, कि आप यदि ये अलावा सब करने लग जाएं, समझने लग जाएं, तो जैसी आपको चरित्र मिलेगा और आप पढ़ेंगे और आप तुरंत उसको ग्रहण कर लेंगे और आप अपनी लाइन बनाएंगे कि जैन देशमुख ने ये चरित्र किया था। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कर रहा है और क्या कर रहा है। नहीं तो क्या है कि अभिनेताओं की तो करोड़ों की भीड़ है, करोड़ों की भीड़, आप अलग कैसे होंगे? आपकी आवाज अलग है, आपका शरीर अलग है, आपका चेहरा अलग है, आपका पोस्चर, जेस्चर, सब कुछ अलग है दूसरे से। बहुत बड़े लोगों ने यही कहा कि जो भी अभिनेता होता है वो एक दूसरे का चरित्र कर रहा होता है, एक दूसरे के चरित्र को कायांतरित कर रहा होता है। तो इसलिए मैं दूसरा आदमी कैसे बनूंगा? जब मैं अपने आप को पहले जान लूंगा तो मैं दूसरा आदमी अपने आप बन जाऊंगा। पर मेरे को अपने आप के बारे में ही नहीं मालूम, कुछ चीजें आपको अपने आप अपने चरित्र में डालनी पड़ती है, अपने से डालनी पड़ती है। इसलिए ऑब्जर्वेशन, जो मैंने 2-3-4 चीजें बताई, उसमें एक ऑब्जर्वेशन एक चीज है जो अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। फिर घर से आप जब दुकान जा रहे हैं, मकान जा रहे हैं, शाम को चाय ठेले पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपको उस 1 घंटे 2 घंटे में कम से कम हजारों चरित्र दिखेंगे, हजारों चरित्र दिखेंगे। आप उन चरित्रों को पढ़ने लग जाएंगे। जब मनुष्य को, उसकी साइकोलॉजी को, उसकी समझ को आप पढ़ने लगेंगे तो आप एनरिच हो जाएंगे अपने आप में वो सारी चीजें ग्रहण करने की जो क्षमता है आप में आ जाएंगी और आप धीरे धीरे चीजों को समझने लगेंगे। कई बार आपने सुना होगा कि बहुत सारे एक्टर जामा मस्जिद के पास कोई भिखमंगे का रोल करना था तो वहां जाके बैठ गए। बहुत सारे लोग इस तरह के उदाहरण देते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस लेने के। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप यूं बोले कि भाई अरे अब मुझे तो बलात्कारी का रोल करना है, ये तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो मतलब है ना, बोलने में क्या है? अरे भाई आप तो कहते हो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये तो एक्सपीरियंस है नहीं मेरे को। कहने का मतलब आप कहीं ना कहीं जब ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, तो जब आप ऑब्जर्व और पढ़ना लिखना जब करते हैं तो आप अपने आप वो एक्सपीरियंस आपके पास आता है। आप किसी से कहानी सुनते हैं, किसी दोस्त से किसी उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सुनते हैं, किसी से उनकी माँ के बारे में सुनते हैं, किसी से उनके पिता के बारे में सुनते हैं, वो ही एक्सपीरियंस आप में आता है जब आप सुनते हैं। इसलिए ऑब्जर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। फिर पढ़ने की जहां तक बात है, आप पढ़ेंगे नहीं तो आप गधे ही रहेंगे, ये पक्की बात है। पर ऐसा नहीं कि गधा कुछ कर नहीं सकता है, ये भी मैं कहता हूँ, है ना। मतलब आप ये मेरे को कह सकते हैं कि हबीब तनवीर के एक्टर तो यार अंग्रेजी नहीं जानते, वो तो पढ़े लिखे आदमी नहीं है, पर वो तो दुनिया के बड़े एक्टर हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि गधा होना कोई ऐसा बुरी बात नहीं है, पर गधे के साथ जो उनके पास है ऑब्जर्वेशन, आप गधे के साथ ये ऑब्जर्वेशन जोड़ दीजिए ना, मत पढ़िए, जरूरत नहीं है ब्रेख्त को पढ़ने की, हमारे बगल में ही है ब्रेख्त, जरूरत नहीं है आप किसी भी थ्योरी को पढ़ने की, एक्टिंग की। आप में है, अगल बगल में सारी थ्योरीज हैं, आप कर लीजिए। फिर उसके बाद उमा जी से पूछिए, वो बता देंगे देखो ये ब्रेख्त है तुम्हारा, ये भरत मुनि है तुम्हारा, तुमने यहाँ पे ऐसा किया। वो सब कुछ है, सब कुछ हम जानते हैं, सिर्फ हमको आगाह नहीं, हमको मालूम नहीं है। तो हम जब तक अपने आप को इन सब चीजों से आगाह नहीं करेंगे तो हम अच्छा अभिनेता नहीं बन पा। अभिनेता तो बन जाएंगे, अभिनेता है हमारे यहाँ बहुत है, मैं रोज देखता हूँ, शूटिंग होती है, बड़े बड़े अभिनेता है और सब है, सब ठीक है। पर वो जिसको अभिनय कहते हैं वो अभिनय बहुत मुश्किल है। उसके लिए ये थोक चीजें हैं, बहुत, ये थ्योरी नहीं, दिस माय एक्सपीरियंस, थ्योरी नहीं। पर इसी में थ्योरी इन्वॉल्व, इसी से थ्योरी निकली है बेसिकली, इन्हीं सब चीजों से थ्योरी बनी है। किसी भी ब्रेख्त ने या किसी भी जो प्रोटोस्की है या जितने भी लोग हैं, उन्होंने अल्टीमेटली एक्सपीरियंस से ही वो थ्योरी बनाई है। कोई हवा में भगवान ने पटक नहीं दी उनपे थ्योरी, उनके आसपास से ही वो थ्योरी निकली। तो मेरा मानना है एक अभिनेता के लिए कि ये बहुत थोक चीजें, बहुत सॉलिड चीजें, मैंने 4-5 चीजें ऐसी बताई हैं जिसकी वजह से एक अभिनेता का अभिनेता बनने के लिए, अभिनेता ट्रेनिंग के लिए शुरुआती तौर पे ये चीजें अपने आप मुझे लगता है कि वो जरूरी है।
निहायत जरूरी है, तब वो एक अच्छा अभिनेता बन सकता है। एक बात यहाँ मेरी खत्म होती है, इसी के साथ जब मैं ये बात जोड़ता हूँ, जब आप किसी भी डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, क्योंकि डायरेक्टर, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि डायरेक्टर एक स्क्रिप्ट लेके आते हैं, वो अपने अभिनेताओं में से वो अभिनेता चुनते हैं और फिर आपको वो कैरेक्टर दे देते हैं। फिर रीडिंग्स होती हैं उसकी, 10 बार रीडिंग होगी, फिर आपको याद करना होता है, फिर आप उसको ब्लॉकिंग होती है, ब्लॉकिंग के बाद फिर होती है रिहर्सल्स के बाद, फिर कॉस्ट्यूम आ जाती है, सेट आ जाता है, लाइट्स आ जाती हैं, वो सब सपोर्टिव है आपके लिए। एक अभिनेता के लिए सब सपोर्टिव है, उसको कितना डेकोर करना है वो स्टाइल पे डिपेंड करता है, वो सब सिर्फ सपोर्टिव। आपको मैंने अच्छी ड्रेस पहना दी और आपको तुगलक का रोल दे दिया, नहीं आ रहे हैं, ये तुगलक ऐसा हो सकता है, ये इंटरप्रिटेशन की बात है, ये इंटरप्रिटेशन, ये डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन होगा कि वो तुगलक को ऐसा दिखाना चाहता है, वो बिल्कुल अलग बात है। पर एक सामान्य अभिनेता के रूप में जब आप तुगलक करेंगे तो आपको एक सपोर्टिंग रूप में सेट मिल जाएगा, लाइट्स मिल जाएगी, साउंड मिल जाएगा, म्यूजिक मिल जाएगा, तो आपको ही वो बूस्ट अप कर रहा है, उस चरित्र को बूस्ट अप कर रहा है, साथ ही साथ एक अभिनेता की तरह आपके सामने रखा है। अब अभिनेता की जिम्मेदारी है कि उस चरित्र को कहते हुए, करते हुए, इन सारे आहार के साथ, इन सारी चीजों के साथ अपने आप को कितना प्रोजेक्ट करता है और उस चरित्र में अपने आप को कैसे ढालता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो 4 चीजें जो शुरू में मैंने बड़ी थोक बोली है, जो कि अभिनेता को शरीर का बहुत जरूरी है, साउंड का बहुत जरूरी है, फिर बीमार नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद में ऑब्जर्वेशन और फिर पढ़ना। तो ये 4 या 5 चीजें मुझे ऐसा लगता है कि एक अभिनेता के लिए शुरुआती दौर पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जितना आप इसको करते जाएंगे तो रिच होते चले जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ना नहीं चाहिए, पर मैं ये भी कहता हूं कि आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, पर आपको ये जरूर करना पड़ेगा। यदि आप बहुत ईमानदारी से ऑब्जर्वेशन करते हैं और समझते हैं और मनुष्य को समझते हैं, उसकी साइकोलॉजी को आप समझने लगेंगे धीरे धीरे। बहुत यंग लोगों में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार यदि मैंने आधे अधूरे करना है मुझे और मैंने 40 साल की जगह 20 साल की लड़की से करवाया, तो वो एक्सपीरियंस का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि सावित्री का एक्सपीरियंस और उस 15 साल या 20 साल की लड़की का एक्सपीरियंस में बहुत फर्क होता है। कई बार बहुत मजबूरी में करना पड़ता है, वो अच्छा डायरेक्टर करना नहीं चाहता, वो सावित्री उसी एज के आसपास लाएगा, क्योंकि सेंसिबिलिटी काम करती है। दादा एक सेकंड टोक रही, अभी तुरंत हम लोग को ये खत्म होगा, हम लोग रिज्वाइन करेंगे। हाँ, कंटिन्यू दादा। तो इसीलिए चरित्र चुनते वक्त, डायरेक्टर चरित्र चुनते वक्त कई बार मजबूरी में होता है कि आपके पास नाटक तो हमने कर लिया, आधे अधूरे करेंगे साहब, पर हमारे पास 20 साल का, 15 साल का, 25 साल की लड़की है, तो वो जो आधे अधूरी की समस्या है या आधे अधूरी की सावित्री की समस्या है, वो नहीं समझ पाएगी। आप उसको बहुत कितना भी करेंगे तो नहीं समझ पाएगी। जैसे सूर्य की अंतिम किरण से